चैनल्स में मोदी 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 ही हो रहा था। जी हां, बहुत शर्मनाक बात हुई है आज की इस कवरेज में तमाम न्यूज चैनल्स द्वारा कि उन्होंने भगवान श्री राम से भी बड़ा ओहदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया, और वो मैं आपको फैक्ट्स के साथ पेश करने वाला हूं। सबसे पहले आपके सामने आज तक की ये तस्वीर, ये देखिए, राम काज करिबे को आतुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, अयोध्या की पृष्ठभूमि, और यहां पर आप मुझे बताइए भगवान राम कहां है, जबकि उनका शिलान्यास हो रहा है, उनके मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, मगर यहां राम की तस्वीर तक नहीं है। और ये इनके कवरेज का मास्ट था, इनके कवरेज का जिसे कहते हैं ना पैमाना था। बात यहां नहीं रुकती है। एक और न्यूज चैनल देखिए दोस्तों, ये न्यूज चैनल जिसके मालिक एक बीजेपी सांसद हैं, जिनके संस्थापक एक बीजेपी सांसद हैं राजीव चंद्रशेखर, उसका भी देखिए, रिपब्लिक टीवी। यहां पर भी भगवान राम नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्ल है। मैं दरअसल इसी चीज का इंतजार कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि क्या वाकई हमारे न्यूज चैनल्स के मन में भगवान राम के प्रति आस्था है, या कहीं ना कहीं इस कवरेज को भी भारतीय जनता पार्टी की साख बढ़ाने के लिए किया गया। और अब मैं आपके सामने एक और तस्वीर पेश करना चाहता हूं जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। यह तस्वीर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने प्रस्तुत की है। राम मंदिर की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम की उंगली पकड़कर उन्हें ले जा रहे हैं। इस तस्वीर में कई चीजें जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद भगवान राम से कहीं ज्यादा है। उन्होंने भगवान राम की उंगली पकड़ी हुई है और उन्हें आगे ले जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री भगवान राम के आगे चल रहे हैं। आज मैं इस बीजेपी नेता से पूछना चाहता हूं, तुम ये तस्वीर पेश करके, प्रस्तुत करके, तुम आखिर क्या साबित करना चाहते हो? कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्जा भगवान राम से ऊंचा है? मैं जानता हूं तुम क्या तर्क दोगे कि ये राम लला हैं, इसलिए उनकी उंगली पकड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले जा रहे हैं, चाहे वो राम लला ही क्यों ना हो। क्या कोई प्रधानमंत्री रामलला की उंगली पकड़ के ले जा सकता है? कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, इनकी जगह पर, इस तस्वीर की जगह राहुल गांधी होते, अरविंद केजरीवाल होते, अखिलेश यादव होते, तो आप लोग क्या करते? और अगर रामलला को ही दिखाना था, यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने राम की तस्वीर प्रधानमंत्री से कम इसलिए की क्योंकि वो रामलला है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोदी में रख देते, क्योंकि रामलला तो एक नवजात शिशु है ना, बिल्कुल एक जो बच्चा पैदा हुआ है, तभी तो राम जन्मभूमि है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोदी में ही रख देते रामलला को। आप वो तमाम लक्ष्मण रेखाएं पार कर रहे हैं, रामायण की तमाम लक्ष्मण रेखाएं पार कर रहे हैं, यहां आपने भगवान राम से ऊंचा दर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया। आज मैं ये जो तर्क आपके सामने रख रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ इन तस्वीरों के आधार पर है। ये तस्वीरें जो साबित कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राम प्रेम सिर्फ राजनीतिक है, और इससे पहले जो मैं अपने तमाम कार्यक्रम करता रहा हूं वो मैं आपके सामने पेश करता रहा हूं। और क्या आप जानते हैं सबसे शर्मनाक बात, एक न्यूज चैनल जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उनकी एक महिला रिपोर्टर हैं, वो लाइव में क्या बोल रही थी? वो ये कह रही थी कि जिस तरह से त्रेता युग में भगवान श्री राम पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या आए थे, उसी तरह से आसमानों में यह हेलीकॉप्टर यहां आ रहा है। और हेलीकॉप्टर में कौन बैठा हुआ था? जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यह वही महिला रिपोर्टर है जिन्होंने जब हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, तब यह कहा था कि सरकार थोड़े ना सीमा पर सुरक्षा करती है, सुरक्षा तो सैनिक करता है। यानी कि राजनीतिक भक्ति में पहले ये हमारे सैनिकों को कुर्बान कर सकते हैं, दूसरा आज इन्होंने राम के समकक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ला दिया कि जिस तरह से राम त्रेता युग में पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या आए थे, उसी तरह से प्रधानमंत्री इस हेलीकॉप्टर में सवार होकर आ रहे हैं। क्या इनको कोई भी शर्म आती है? क्या इनके लिए कोई भी लक्ष्मण रेखा है? आज जिस तरह की जय जयकार न्यूज चैनल्स में हुई है, आपने पत्रकारिता को गर्त में ला दिया है, पत्रकारिता को दफन कर दिया है। और कम से कम मुझे लगता है इंडिया टुडे को यह कहने का कतई हक नहीं है। मैं आपको आपका इतिहास याद दिलाना चाहूंगा। जी हां, 1992 में आपने किस तरह से क्या कहा था, आपके सामने स्क्रीन पे, जब बाबरी गिराया गया था, नेशंस शेम,
राष्ट्र की शर्म, यह इंडिया टुडे ने कहा था अपनी कवरेज में। और आज आप क्या कह रहे हैं? उस वक्त चूंकि भारतीय जनता पार्टी का इतना दबदबा नहीं था, तब आपने इसे राष्ट्र की शर्म बता दिया, और आज आप जय जयकार कर रहे हैं। और अगर राम की भी जय जयकार कर रहे होते तो मुझे बात समझ आती। आप एक पार्टी विशेष की जय जयकार कर रहे हैं। और कुछ लोग मौके पर चौका लगाना नहीं भूलते। आपके स्क्रीन पर यह है स्वामी रामदेव, आज मौजूद थे राम जन्मभूमि शिलान्यास पर। कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि पर अयोध्या में पातंजलि जो है एक गुरुकुल की स्थापना करेगी, जहां पर लोगों को वैदिक शिक्षा दी जाएगी। यानी कि यहां पर भी व्यवसाय का, बिजनेस का अवसर ढूंढ ही लिया रामदेव ने। आज राम मंदिर शिलान्यास पे जो अपने विचार मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो एक पत्रकार होने के नाते रख रहा हूं। मैं जय श्री राम के नारे नहीं लगाने वाला हूं, जय सिया राम के नारे नहीं लगाने वाला हूं। वो मैं काम कर चुका हूं जब मैं विद्यार्थी था, जब वैचारिक तौर पर मैं इस विचार से जुड़ा हुआ था। आज एक पत्रकार होने के नाते मैं आपके सामने इसको लेकर जो तमाम बातें सामने उभर कर आई हैं शिलान्यास के दौरान, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की भी बातें सुनी, और वो भी मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता आंदोलन की तुलना राम मंदिर आंदोलन से कर डाली। उन्होंने क्या कहा, पहले आप सुनिए, फिर मैं इसकी व्याख्या करना चाहूंगा। सुनिए। 15 अगस्त का दिन उस अथाह तप का, लाखों बलिदानों का प्रतीक है। स्वतंत्रता की उस उत्कंठ इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक, कई कई पीढ़ियों ने अखंड, अविरत, एक निष्ठ प्रयास किया है। मोदी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था ना, तो सारे धर्म एक साथ एकजुट होकर अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे। 1857 के बाद से हम सब एक साथ थे। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। हां, यह बात अलग है कि भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस ने भाग नहीं लिया था और उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। सावरकर, जिन्हें वीर कहा जाता है, उस सावरकर ने घुटने टेके थे अंग्रेजों के सामने। वो बात अलग है, जिनका वैचारिक नाता आपके साथ रहा होगा। मगर जो आप ये बात कह रहे हैं, जिसमें आपने तुलना की राम मंदिर आंदोलन से, यह अपने आप में बहुत गैर वाजिब है, और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। 1980 से पहले राम मंदिर आंदोलन क्या रहा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मगर मैं 80 से लेके अब तक उसकी मैं आपके सामने बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपने स्वतंत्रता संग्राम से उसकी तुलना की। स्वतंत्रता संग्राम एकता का परिचय थी, हमारी ताकत की परिचय थी, हमारे साहस, हमारे अहिंसा की परिचय थी, एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रही थी, उसका चेहरा थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 80 से लेकर बाद में राम मंदिर आंदोलन का क्या हाल हो गया। 80 के दशक में कांग्रेस की सरकार जो उस वक्त थी, उन्होंने जो है शाहबानों के साथ नाइंसाफी की थी, और कांग्रेस पर लगातार यह आरोप लगता रहा कि वो मुस्लिमों का तुष्टिकरण कर रही है। यानी कि जिस तरह का सूडो सेक्युलरिज्म का खेल उस वक्त कांग्रेस खेलती थी, ठीक है। और जब उसको लेकर राजीव गांधी की आलोचना हुई, तो राजीव गांधी ने दो काम किए। पहला काम राजीव गांधी ने यह किया कि राम मंदिर के कपाट खोल दिए, यह श्रेय जाना चाहिए राजीव गांधी को। और दूसरी बात, रामानंद सागर के जरिए रामायण का प्रसारण दूरदर्शन में हुआ, ठीक है। यानी कि राजनीति के चलते राम का इस्तेमाल यहां से शुरू हुआ। अब दूसरी बात पे आते हैं मोदी जी। दूसरी बात यह कि क्या आप जानते हैं कि राम रथ यात्रा जो आडवाणी जी ने शुरू की थी, वो कोई राम के प्रति स्नेह के चलते नहीं की थी। उसका सिर्फ एक कारण था, क्योंकि वीपी सिंह मंडल कमीशन लेकर आए थे, और मंडल कमीशन का विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। खुलकर नहीं कह सकती थी, क्योंकि सारे जो ओबीसी वोट बैंक है वो उनसे छिटक जाता। लिहाजा उन्होंने राम रथ यात्रा शुरू कर दी। वो राम रथ यात्रा जिसके चलते बाद में जाके उन्होंने समर्थन खींच लिया विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार से।
और जो राम रथ यात्रा शुरू हुई, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जो 1990 से शुरू हुई 1993 तक, कम से कम 3000 लोग मारे गए। जी हां, आज जब आप राम आंदोलन या राम मंदिर आंदोलन की तुलना अहिंसा से कर रहे थे, जब आप उसकी तुलना महात्मा गांधी से कर रहे थे, तो आपको इन बातों पर भी ध्यान रखना होगा। प्रधानमंत्री ने एक और बात कही। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं राम विविधता में एकता के प्रतीक हैं और गांधी जी ने भी इसकी अहमियत समझी। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। अलग अलग रामायणों में अलग अलग जगहों पर राम भिन्न भिन्न रूपों में मिलेंगे, लेकिन राम सब जगह हैं, राम सबके हैं। इसलिए राम भारत की अनेकता में एक तरह के सूत्र है। बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बहुत खूबसूरत बात और मंत्रोच्चारण हुआ करता था गांधी के वक्त। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। राम का प्रयोग एकता लाने के लिए किया था महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले एक हफ्ते से आपके जो प्रवक्ता हैं मोदी जी, चाहे वो संबित पात्रा हो, प्रेम शुक्ला हो, गौरव भाटिया हो, ये लोग न्यूज चैनल्स में क्या कर रहे हैं? ये लोग न्यूज चैनल्स में सिवाय जहर घोलने के, सिवाय नफरती बयान पैदा करने के और कुछ नहीं कर रहे हैं। और यही काम न्यूज चैनल्स भी कर रहे हैं, जबकि शिलान्यास से पहले का वक्त था। हमें चाहिए था कि सकारात्मक कार्यक्रम करते, जहरीले कार्यक्रम नहीं करते। मगर चाहे न्यूज चैनल्स हो या बीजेपी नेता, मानो एक साठ गांठ के चलते समाज पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, समाज के ताने बाने पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। मगर आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी है दोस्तों, जो बात मोहन भागवत ने कही। उन्होंने दो बातें की। पहले उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि हम अपने मन में अयोध्या बसाएं, यानी कि अयोध्या के मंदिर का निर्माण होता रहेगा, मगर हम अपने मन में अयोध्या को बसाएं। और यहां पर उन्होंने सर्वधर्म समभाव का जिक्र किया। मैं चाहता हूं आप सुने मोहन भागवत कह क्या रहे थे। सुनिए। दायित्व तो बांटे गए हैं, जिनका जो काम है वो करेंगे। उस समय हम सब लोगों को क्या काम रहेगा? हम सब लोगों को अपने मन की अयोध्या को सजाना संवारना है। इस भव्य कार्य के लिए प्रभु श्री राम जिस धर्म के विग्रह माने जाते हैं, वह जोड़ने वाला, धारण करने वाला, ऊपर उठाने वाला, सबकी उन्नति करने वाला धर्म, सबको अपना मानने वाला धर्म, उसके ध्वजा को अपने कंधे पर लेकर संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने वाला भारत हम खड़ा कर सके, इसलिए हमको अपने मन की अयोध्या बनाना है। एक बहुत ही खूबसूरत संदेश कि जब राम मंदिर बन रहा होगा तो इस दौरान समाज में कड़वाहट नहीं पैदा होनी चाहिए। उन्होंने ये शब्दों का बेशक इस्तेमाल ना किया हो, मगर मुझे लगता है राम मोहन भागवत जो हैं वो ये संदेश देने का प्रयास कर रहे थे। वो यहां नहीं रुके, वो आगे ये भी कहते हैं कि हृदय में जो मतभेद हैं उन्हें हम तिलांजलि दें। जी हां, क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, जैसे ही राम मंदिर शिलान्यास पास आने लगा, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कड़वे बयान सामने उभर कर आने लगे। यही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी और कई जो मुस्लिम संगठन हैं वो भी सक्रिय हो गए। इस वक्त ट्विटर पर दो ट्रेंड चल रहे हैं और मैं दोनों पर टिप्पणी करूंगा। एक ये कि बाबरी अभी जिंदा है और दूसरा बाबरी अवेट्स जस्टिस, यानी कि बाबरी जो है वो न्याय का इंतजार कर रहा है। मैं दोनों पे टिप्पणी करना चाहूंगा। सबसे पहले बाबरी जिंदा है। जो लोग इस ट्रेंड को चला रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने इस ट्रेंड के एक तरह से मुखिया बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हमें फिर से 1990 के दशक में लेकर चलना चाहते हैं। उसी सोच में हमें दफन करना चाहते हैं जिनमें हजारों लोग मौत के घाट उतारे गए थे। उसी तरह की कड़वाहट जो है वो समाज में पैदा करना चाहते हैं। यह दिक्कत है मुझे बाबरी अभी जिंदा है से। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है
और मुझे लगता है कि देश को उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। जो आपको बार बार उस तरफ खींच रहा है वो आपके परिवार का दुश्मन है। वो चाहता है कि दंगों में आप और आपका परिवार फंसा रहे, और यह एक साजिश है हमें इस देश को वापस उस तरफ ले जाने की। अब दूसरे ट्रेंड की तरफ आते हैं। बाबरी अवेट्स जस्टिस, यानी कि बाबरी इंतजार कर रहा है न्याय का। आप जानते हैं कि पिछले ही हफ्ते ये दो चेहरे, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, दोनों हाजिर हुए थे अदालत के सामने, क्योंकि बाबरी किसने गिराया उसको लेकर भी एक समानांतर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। यह जो दूसरा ट्रेंड है, मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि जब बाबरी गिराया गया था तो उसके तुरंत बाद देश में जो दंगे हुए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे, समाज के ताने बाने को बर्बाद कर दिया गया था। यही नहीं, पाकिस्तान जब भी हमारे देश के युवकों को बरगलाता है, उन्हें भटकाने की कोशिश करता है, तो बार बार दो घटनाओं की मिसाल देता है वो। पहला बाबरी का गिराया जाना और दूसरा गुजरात के दंगे। अगर ये दो घटनाएं ना हुई होती तो पाकिस्तान के पास कोई वजह नहीं होती हमारे युवकों को भटकाने की। इसलिए ये जो दूसरा ट्रेंड है कि बाबरी अवेट्स जस्टिस, मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं ये पूरी उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी, जो शायद 31 अगस्त तक जारी है, और फिर इंसाफ होगा। जो लोग जिम्मेदार थे बाबरी के गिराए जाने को लेकर, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाएगा और उन्हें सजा भी दी जाएगी। मगर अवसरवादियों से बचिए। जो लोग राम का नाम इस्तेमाल करते हैं सियासत के लिए, उनसे बचिए। जो लोग राम का नाम इस्तेमाल करते हैं हमारे समाज के अंदर जहर घोलने के लिए, उनसे बचिए। जी हां, कांग्रेस बेचारी, उसे भी नहीं समझ आ रहा वो क्या करे। वो अचानक राम भक्त बन गई है। राहुल गांधी का संदेश आपके स्क्रीन पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप हैं। वे हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना हैं। राम प्रेम है, वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है, वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। राम न्याय हैं, वे कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। मुझे ये जो संदेश है राहुल गांधी का, इसके ये दो धारी लगता है। एक तरफ तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि राम की जो विरासत है, क्योंकि आप जानते हैं कि कपाट खोलने का काम राहुल के पिता राजीव गांधी ने किया था, मगर इसके जरिए राहुल गांधी कहीं ना कहीं तंज भी कस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर। इसके जरिए वो संदेश भी दे रहे हैं कि राम प्रेम है, वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है, वे कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से भारतीय जनता पार्टी की जो बांटने वाली सियासत है, उस पर राहुल गांधी हमला करते रहे हैं। मगर मैं ये भी मानने को नहीं तैयार हूं कि अचानक जो राम भक्ति बन गई है या बढ़ गई है कांग्रेस में, तो राम के प्रति उनका कोई बहुत बड़ा लगाव है। खैर, सुनिए, सरकार में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और HW न्यूज को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।